Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. जब भी कोई हम प्रोडक्ट देते हैं अपने कस्टमर को और यदि उसमें कोई पार्ट में प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है, तो कस्टमर हमसे काउंटर मेजर मांगता है। और जब हम काउंटर मेजर का रूट काउज जो उसमें प्रॉब्लम आई है, रूट काउज एनालाइज करते हैं, जो 4M से निकाला जाता है, मैन मशीन मटेरियल मेथड, उसमें ज्यादातर यह निकल के आता है मैन का दिक्कत थी, यानी कि मैन ने नेग्लिजेंसी किया। इसका मतलब यह है कि जो भी हमने स्किल मैट्रिक्स बनाया है वह सही ढंग से नहीं बना है। तो दोस्तों आज हम बात करें स्किल मैट्रिक्स के बारे में, जो ऑटोमोटिव सेक्टर्स और अदर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के सेशन में आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, स्किल मैट्रिक्स किसे कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्किल मैट्रिक्स क्रिएट कर कैसे करेंगे, कितने स्टेप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और स्किल मैट्रिक्स का लेवल डिसाइड कैसे करते हैं और वह बनाते कैसे उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि स्किल मैट्रिक्स का बेनिफिट हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किल मैट्रिक्स के बारे में। दोस्तों स्किल मैट्रिक्स एक टेबल है, एक टूल है जो यह शो करता है किसी भी ऑपरेटर का पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना इफिशियंट है। यानी कि कोई ऑपरेटर यदि किसी स्टेशन या किसी मशीन पे काम कर रहा है तो स्पेशली उस जॉब के लिए वह कितना इफिशियंट है, यह शो करता है स्किल मैट्रिक्स में। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टेप टू क्रिएट स्किल मैट्रिक्स, यानी कि स्किल मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या क्या स्टेप चाहिए। यहाँ पर हमने 3 स्टेप डिफाइंड किया है। आप 3 स्टेप से इजीली स्किल मैट्रिक्स बना सकते हैं। सबसे पहले है कि जहां पे आपको स्किल मैट्रिक्स बनाना है वहां का रिक्वायरमेंट को पहले डिफाइन कीजिए, क्या क्या वहां रिक्वायरमेंट है। दूसरा है कि मेंबर को सिलेक्ट कीजिए और उसके करंट स्किल लेवल को जानिए। और तीसरा है कि जो भी आपने डिसाइड किया है पर्टिकुलर टास्क के लिए उसका क्या क्या स्किल चाहिए, उसको आप प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दीजिए और उसका इवैल्यूएशन कीजिए और स्किल मैट्रिक्स में उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो ये 3 स्टेप है जो आप कर सकते हैं और स्किल मैट्रिक्स बना सकते हैं। आइए दोस्तों इसको हम एक एक करके और डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले डिफाइन द रिलेवेंट स्किल फॉर पर्टिकुलर टास्क। जहां पे आपको बनाना किसी स्टेशन का बनाना है या किसी डिपार्टमेंट का बनाना है, तो वहां पे सबसे पर्टिकुलर टास्क का पर्टिकुलर वर्क का जो क्या क्या करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज पहला बात है कि पार्ट नॉलेज, पहला है कि पार्ट नॉलेज ऑपरेटर को होना चाहिए। दूसरा प्रोसेस पैरामीटर के बारे में जानना चाहिए। तीसरा है वर्किंग मेथड के बारे में जानना चाहिए। और चौथा है डिफेक्ट अबाउट पार्ट, यानी कि जो पार्ट में क्या क्या डिफेक्ट, किस टाइप के डिफेक्ट आते हैं उसके बारे में जानना चाहिए। 5S मेंटेन एट स्टेशन, उस स्टेशन में 5S कैसे मेंटेन किया जाता है उसके बारे में जानना चाहिए। और सिक्स्थ है ऑपरेशनल स्पीड, यानी कि एक पार्ट को बनाने में कितना समय लगेगा यह भी उसको डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा टारगेट पूरा होता है। आइए दोस्तों स्किल मैट्रिक्स का जो दूसरा स्टेप है वह है कि सबसे पहले आप मेंबर्स को सिलेक्ट कीजिए और करंट स्किल उसका जानकारी लीजिए। सबसे पहले तो जब आप मेंबर को सिलेक्ट करते हैं तो उसको डिटेल इस तरह से एक्सेल शीट में भरना जरूरी है। यहाँ पर देखिए हमने एक्सेल शीट एक लिया है जिसमें हमने लिखा है बेसिक ट्रेनिंग ऑब्लिक इफेक्टिवनेस चेक शीट। इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप उस ऑपरेटर का लीजिए जहां जिस ऑपरेटर का आपको स्किल मैट्रिक्स बनाना है। डिपार्टमेंट लिख लीजिए, डिग्नेशन लिखिए, ऑपरेटर है, यहाँ पर सीरियल नंबर है, डेट ऑफ ट्रेनिंग है और सब्जेक्ट है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ ट्रेनर है ट्रेनिंग का। और यहाँ इफेक्टिवनेस जानने के लिए 1 2 3 पॉइंट हमने दिया है। यहाँ पे जो आप ट्रेनिंग देंगे और उसका इफेक्टिवनेस जांच करेंगे वह एक बेसिक होगा, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको ट्रेनिंग देकर इफेक्टिवनेस देखिए, प्रोडक्ट के बारे में दीजिए, या 5S के बारे में दीजिए, या फिर आप दीजिए आपको कस्टमर के बारे में। जो भी बेसिक ट्रेनिंग दीजिए उसका इफेक्टिवनेस देखिए। यदि उसका इफेक्टिवनेस 1 है इसका मतलब है कि वह एवरेज है, 2 है तो उसका मतलब है कि गुड है, और 3 है तो इसका मतलब वेरी गुड है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि जो स्किल मैट्रिक्स क्रिएट करने का लास्ट स्टेप, इनकॉर्पोरेट ऑल इंफॉर्मेशन इन द स्किल मैट्रिक्स। दोस्तों जो हमने बात किया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पार्ट नॉलेज, प्रोसेस पैरामीटर, वर्किंग मेथड, डिफेक्ट नॉलेज, 5S मेंटेन और ऑपरेशनल स्पीड, इसी चीज को आप सबसे पहले
जो भी आपने सिलेक्ट किया है मेंबर्स को, जो भी ऑपरेटर्स को सिलेक्ट किया है, आप उनको प्रैक्टिकली स्टेशन पे लगा करके प्रैक्टिकली उसको नॉलेज दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए और लास्ट में यही सब पॉइंट को लेकर के आपको उसका इवैल्यूएशन करना है। दोस्तों आइए इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, मैं स्किल मैट्रिक्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यह एक एक्सेल सीट है जिसमें देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे आपका हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटर स्किल इवैल्यूएशन रिकॉर्ड शीट। यानी कि यह रिकॉर्ड बना करके आपको रखना है कि कभी भी यदि कोई प्रोसेस ऑडिट कर रहा है या फिर कोई ऑडिटर आता है तो स्किल मैट्रिक्स आपने किस बेस पे उसका नाम दिया है उसके लिए आप इसको दिखा सकते हैं। देखिए इसमें क्या किया है, ऑपरेटर का नाम है, यहाँ पर हमने पूजा लिखा है, जो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका ऑपरेटर का नाम है वहां लिख सकते हैं। यहाँ पर डेट है, लाइन है असेंबली, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट का आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कॉलम में 1 2 3 4 5 6 ये सीरियल नंबर है। यहाँ पर चेक पॉइंट हमने जो बात किया था पार्ट नॉलेज का, प्रोसेस पैरामीटर का, वर्किंग मेथड का, डिफेक्ट नॉलेज का और 5S का और उसके बाद ऑपरेशनल स्पीड का, सभी चीज हमने पॉइंट लिखा है। यहाँ जजमेंट क्राइटेरिया उसके लिखिए कि पार्ट नॉलेज उसको होना चाहिए, प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, वर्किंग मेथड के, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे है मैक्सिमम मार्क 100 हमने दिया है, यहाँ ऑब्टेन्ड है कितना उसको मिला वो है और यहाँ पे पास है कि फेल है वह देखिए। आइए देखते हैं पूजा के बारे में कि उसको कितना मार्किंग मिला है। यहाँ पे पार्ट नॉलेज में उसको 90 मार्क मिला है, प्रोसेस पैरामीटर के बारे में यहाँ पे आपको 95 मिला है, वर्किंग मेथड यानी कि वहां पे वर्किंग मेथड में स्टैंडर्ड का नॉलेज कितना है, पीएच सीट यानी कि प्रोसेस हिस्ट्री सीट भरने आता है कि नहीं, मशीन चेक सीट भरने आता है कि नहीं, इस तरह से जो भी वहां वर्किंग का मेथड है उसमें उसको 91 मिला है। डिफेक्ट नॉलेज अबाउट द पार्ट यानी कि जो पार्ट बन रहा है उसमें कितना नॉलेज है, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको कितना नॉलेज है, पार्ट डिफेक्टिव बनेगा कि नहीं, उसमें 88 मिला है और 5S स्टैंडर्ड में उसको 93 मिला है। और उसके बाद ऑपरेशनल स्पीड जिसे हम टॉक टाइम भी कहते हैं उसमें 89 मिला है। ये देने के बाद आपको यहाँ पर टोटल दीजिए, टोटल आप देखिएगा तो यहाँ पर 91% आ रहा है। अब यहाँ पे फाइनल कमेंट आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि यदि 90% से यदि 90% से ज्यादा उसका मार्क आ रहा है इसका मतलब कि उसको लेवल 4 मिलेगा। दोस्तों ये लेवल 1 2 3 4 हम अगले स्लाइड में जानकारी करेंगे कि कैसे इसको इवैल्यूएशन कैसे इसको निकालते हैं। यदि उस ऑपरेटर का 75 से ज्यादा और 90 से कम रहेगा तो उसको 3 दिया गया है और यदि 70 से कम और 60 से ज्यादा अगर है तो उसको 2 लेवल दिया गया है। और यहाँ पे प्रोडक्शन इंचार्ज का साइन है, लाइन इंचार्ज का साइन है, लाइन लीडर का साइन है, ऑपरेटर का साइन है। दोस्तों यह सब होता है साइन, आपके यहाँ पे जो एप्लीकेबल नहीं है उसको आप मत लिखिए और इस तरह से साइन करके इसको रिकॉर्ड के रूप में आपको रखना है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं लेवल ऑफ स्किल मैट्रिक्स, यानी कि हम स्किल मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो उसका लेवल कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले लेवल 1 वह उनको दिया जाता है जो केवल बेसिक नॉलेज है। आइडेंटिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है, यह हमने 4 स्क्वायर बनाया और एक स्क्वायर हमने हाईलाइट किया क्योंकि उसको लेवल 1 है। दोस्तों आप इस स्क्वायर के जगह पे आप सर्किल भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेवल 2 मिलता है जिसमें 2 स्क्वायर जो है हाईलाइट हुआ है, इसमें उनको दिया जाता है जो कि कैन वर्क अंडर सुपरविजन, यानी कि दूसरे की निगरानी में जो ऑपरेटर काम करता है उसको हम लेवल 2 देते हैं। लेवल 3 कैन वर्क एलोन विदाउट असिस्टेंस, यानी किसी की सहायता से वह काम नहीं करता है, अपने आप कर लेता है, ऐसे में हम लेवल 3 देते हैं और इसका आइडेंटिफिकेशन 3 स्क्वायर हाईलाइट होता है। फोर्थ लेवल एबल टू टीच अदर्स, यानी कि वह अपने सभी काम तो जानता ही है, वह दूसरे ऑपरेटर को भी वो टीच कर सकता है, गाइड कर सकता है, ऐसे में हम लेवल 4 देते हैं और 4 यहाँ स्क्वायर है, चारों का हमने हाईलाइट कर रखा है। दोस्तों लेवल कैसे स्किल मैट में डिसाइड किया जाता है, मेरे इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं आगे। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि स्किल मैट्रिक्स जो है एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। दोस्तों ये स्किल मैट्रिक्स अगर हम बात करें तो 2 तरह का बनाया जाता है, एक पूरे डिपार्टमेंट का जिसे हम मल्टी स्किल मैट्रिक्स कहते हैं और दूसरा जो है इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर स्टेशन के लिए बनाया जाता है उसको हम इंडिविजुअल स्किल मैट्रिक्स
कहते हैं। आइए इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एरिया है पावर प्रेस का, सीट मेटल की कोई कंपनी है, वह एरिया पावर प्रेस का स्किल मैट्रिक्स बनाई हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने वही डिफाइंड किया है कि बेसिक नॉलेज का मतलब 1 इसमें हाईलाइट हुआ है, कैन वर्क अंडर सुपरविजन यहाँ 2 है, कैन वर्क एलोन उसके लिए 3 हाईलाइट है और कैन टीच अदर्स उसके लिए 4 हाईलाइट है। यहाँ पे देखिए सीट मेटल में 5 प्रोसेस हमने दिखाया है। आपके यहाँ जो भी प्रोसेस हो रहा है वो आप प्रोसेस नेम में लिखिए और उसके सामने यहाँ पे आपका जो सिंबल जो है जो आइडेंटिफिकेशन दीजिए और यहाँ पे फोटो लगाइए। फोटो लगाना इसलिए जरूरी है कि यदि एक ही नाम से 2 ऑपरेटर हो जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका यह लेवल है, इसलिए फोटो लगाइए तो और भी अट्रैक्टिव और सही होगा। यहाँ पर देखिए प्रशांत का हमने दिखाया है कि जो कि ब्लैंकिंग में 4th लेवल है, पंचिंग में 4th लेवल है, बेंडिंग में भी 4th है, ट्रिमिंग में 4th है और फाइनल इंस्पेक्शन में 4th है। यानी कि वह दूसरे को भी इसके बारे में सब टीच कर सकता है, बता सकता है। धीरज के बारे में देखिए, धीरज जो है वह ब्लैंकिंग में 3 है और पंचिंग में 3 है, बेंडिंग में 3 है, ट्रिमिंग में 2 है, फाइनल इंस्पेक्शन में 3 है। इसी तरह से कृष्णा जो है ब्लैंकिंग में 3, पंचिंग में 2, बेंडिंग में 3 और ट्रिमिंग में 3 और फाइनल में 3 है। उसी तरह से आप सचिन का भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यह मल्टी स्किल मैट्रिक्स इस तरह से बनाया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल स्टेशन के लिए कैसे बनाया जाता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल स्किल मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है किसी प्रोसेस के लिए। दोस्तों यह तभी बनाया जाता है जब कोई स्टेशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो, उसके लिए यह बनाया जाता है। इसमें सेम चीज रहता है। यहाँ पे आप देखिए बेसिक नॉलेज, कैन वर्क अंडर सुपरविजन, कैन वर्क एलोन, कैन, यह तरह से सिंबल कहीं साइड में कर दीजिए और इस यहाँ पे आप देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 है और यहाँ पे ऑपरेटर का नाम लिखिए, यहाँ पे उसका फोटो लगाइए यदि पॉसिबल है तो, और यहाँ पे लेवल लिखिए। यहाँ पर देखिए पूजा जो है यहाँ पे लेवल 4 मिला है, सोनी को 3 मिला है, अर्चना को 3 है और प्रियंका को 3 है। तो दोस्तों यदि कोई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेशन है उसमें आपसे मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 लेवल से कम आप लेवल वाला ऑपरेटर वहां पे मत लगाइए। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ स्किल मैट्रिक्स। दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मैं आपको मैं बता रहा हूँ। आइए समझते हैं। सबसे पहले है कि यदि स्किल मैट्रिक्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में बना है, डिपार्टमेंट में बना है, तो उस स्किल मैट्रिक्स से आपके कोई भी सीनियर पर्सन जो है यह देख करके पता लगा सकता है कि किस एम्प्लॉय का कितना स्ट्रेंथ है। दूसरा इसका है यह हमें हेल्प करता है स्किल मैट्रिक्स कि यदि जब हम जॉब का लिए हम उसको हम डिफाइन करते हैं कि किसको कहाँ लगाना है, किस ऑपरेशन किस प्रोसेस में लगाना है, तो स्किल मैट्रिक्स से इजीली हम डिसाइड कर लेते हैं। तीसरा है कि मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को यह पता चल जाता है कि किस डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथ जो है स्किल का कम है और किस में ज्यादा है। चौथा है फास्टनर रेस्पॉन्स रेट, यानी कि प्रोडक्शन का जो रेट होगा बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि सभी ऑपरेटर जो है ट्रेंड है। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है और एक्सीडेंट होने का बहुत ही कम चांस होता है क्योंकि सभी ऑपरेटर जो है वह स्किल्ड है। और लास्ट है स्ट्रेस फ्री शॉप फ्लोर, यानी कि पूरा स्ट्रेस शॉप फ्लोर में स्ट्रेस फ्री होता है क्योंकि सभी ट्रेंड बंदे अगर काम करते हैं तो एक्सीडेंट होने का कम चांस है, प्रोडक्शन सही ढंग से होगा। इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट आप लिख सकते हैं। मैंने कुछ बेनिफिट्स आपको समझाने की कोशिश किया है। तो दोस्तों यह एक छोटा सा सेशन रहा स्किल मैट्रिक्स के बारे में। आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई क्वेरीज, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो का इंटीमेशन आपको मिल जाए। और यह हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी